गुड आफ्टरनून। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अवन थॉट स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे थे, कल अपन ने बात की थी रामदेव जी के बारे में, लोक देवताओं के बारे में, पांच पीरों के बारे में। तो उन पांच पीरों में से अपने रामदेव जी पढ़ रहे थे। तो रामदेव जी का कुछ एक टॉपिक जो था थोड़ा सा वो मेरे रह गया था, तो उसको थोड़ा सा आप देख लीजिए पहले। तो सबसे पहले देखते हैं रामदेव जी के प्रमुख मंदिर। तो रामदेव जी के प्रमुख मंदिर कहाँ कहाँ स्थित है? तो रामदेव जी के प्रमुख मंदिर है, देखो मेन जो मंदिर है वो है रुणीचा। रुणीचा, रुणीचा में कहाँ पे? रामदेवरा। रामदेवरा अपन नाम जगह लेते हैं और रामदेवरा मंदिर है तो रुणीचा के अंदर स्थित है। रुणीचा कहाँ पे? ये है जैसलमेर में। रुणीचा जैसलमेर के अंदर। छोटा रामदेवरा, छोटा रामदेवरा जहां स्थित है वो है गुजरात के अंदर। सुरता खेड़ा, सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। बराटिया है वो पाली के अंदर स्थित है। खुड़िया है मंदिर एक, वो अजमेर के अंदर स्थित है। इस अजमेर वाले मंदिर को राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहते हैं। ठीक है। रुणीचा मंदिर के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूं आपको। रुणीचा मंदिर के अंदर जो पुजारी है, जो रुणीचा मंदिर है जैसलमेर में, पोखरण के पास में, इस मंदिर के जो पुजारी है वो तंवर जाति के राजपूत है। फिर इसके बाद में देखते हैं, देखो अपने राजस्थान में रम्मत होती है। तो रम्मत एक लोक नाट्य है। उस रम्मत लोक नाट्य के स्टार्ट होने से पहले, रम्मत लोक नाट्य के प्रारंभ होने से पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। रम्मत एक लोक नाट्य है। जब ये रम्मत लोक नाट्य स्टार्ट होता है तो उससे पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। कुछ एक शब्द हैं, देख लीजिए, जैसे घोड़ला। घोड़ला क्या होता है? कपड़े का बना हुआ घोड़ा। यात्री आते हैं, वो अपने साथ में कपड़े का बना हुआ घोड़ा लेके आते हैं, वो रामदेव जी को चढ़ाया जाता है, उसी को कहते हैं घोड़ला। ये शब्द आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, थोड़ा ध्यान रखना। रिखिया, रिखिया क्या है? रिखिया है, देखो रामदेव जी के भक्त है। ये भक्त जो थे, और वो भक्त भी किस जाति के? मेघवाल जाति के। मेघवाल जाति के भक्त जो थे, या भक्त भी जो है, उनको कहते हैं रिखिया। जात्रु एक शब्द है। जात्रु शब्द का अर्थ क्या होता है? जात्रु होता है पैदल यात्री। जो रामदेव जी की पैदल यात्रा करते हैं, रामदेव जी के मंदिर की पैदल यात्रा करते हैं, उनको अपन कहते हैं जात्रु। ठीक है। तो ये रामदेव जी की बड़ी बड़ी जानकारी है, कल पढ़ा था। आराम से पढ़ो, एक एक पॉइंट पढ़ो, और इन पॉइंट्स को अपने नोट भी करते रहो साथ साथ में। ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, साफ कर दूं? आगे जो अपन आज लोक देवता पढ़ने वाले हैं, उनको सर्प रक्षक देवता के रूप में भी जाना जाता है। और राजस्थान के अंदर उनके मतलब सर्वाधिक मंदिर जो है उसी देवता, लोक देवता के हैं। तो अपन पढ़ते हैं गोगा जी के बारे में। गोगा जी, इनका पूरा नाम, किस जाति से थे? तो गोगा जी का पूरा नाम देखो पहले तो। पूरा नाम इनका था गोगा जी चौहान। राजपूत कास्ट के अंदर आते हैं। ठीक है। इनके अगर अपन जन्म की बात करें कि इनका जन्म कब हुआ, जन्म, तो इनका जन्म माना जाता है 11वीं सदी के अंदर। 11वीं सदी, ददरेवा चूरू। चूरू के अंदर जगह पड़ती है जिसका नाम है ददरेवा। तो वहां पर इनका जन्म माना जाता है। किसका? गोगा जी का। सामान्य जानकारी इनकी दे देता हूं मैं पहले आपको। जैसे गोगा जी के पिता का नाम, तो इनके पिता का नाम क्या है? फादर, इनके पिता का नाम है जेवर सिंह। माता
इनकी माता जी का नाम है आपके बाछड़ देव। देवी शब्द से ये बना है दे, ठीक है ना, माइक गिर गया। देवी शब्द से ये बना है दे। फिर अगर इनके बात करेंगे इनकी विवाह कहाँ हुआ है, ठीक है, इनकी पत्नी का नाम क्या है, इनके गुरु का नाम क्या है, ये सारी चीजें अपन देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इनकी पत्नी का नाम, वाइफ। इनकी पत्नी का नाम है केलमदे, ठीक है। केलमदे, ये केलमदे कहाँ की है, कोड़ूमठ, केलमदे कोड़ूमठ से, ठीक है। गुरु की बात करें तो इनके गुरु का नाम है गोरखनाथ, गोरखनाथ। एक और सामान्य जानकारी के रूप में ध्यान रखना, मोहम्मद गजनवी के साथ इन्होंने युद्ध किया था। एक इनका युद्ध हुआ था मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गजनवी के साथ इनका युद्ध हुआ था, ध्यान रखना। तब मोहम्मद गजनवी ने कहा था कि ये तो साक्षात देवता की तरह लड़ रहा है। कैसी लड़ रहा है, साक्षात देवता की तरह। तो देखना, ध्यान रखना कि ये साक्षात देवता की तरह लड़ रहा है। तो इसको उर्दू में इनको कहते हैं, साक्षात को कहते हैं जाहिर, और देवता को कहते हैं पीर। ध्यान रखना ये, तो जाहिर पीर, तो गोगा जी जो है वो जाहिर पीर नाम से भी प्रसिद्ध हुए, ठीक है। जाहिर पीर नाम से भी गोगा जी प्रसिद्ध हुए। कहीं कहीं अपने क्या करते हैं, राजस्थान के अंदर थोड़ा थोड़ा नाम बिगाड़ने की आदत होती है। तो जाहिर पीर से ये बन गया जहर पीर, कहीं जहर वीर लिखा हुआ है, जहर पीर कर देते हैं। जहर पीर का अर्थ क्या होता है, जहर को पीने वाला। कहीं कहीं कर देते हैं जहर वीर कर देते हैं, यानी जहर वीर का अर्थ क्या होता है, तो जहर के साथ लड़ने वाला। अपने राजस्थान में कई प्रकार के सांप वगैरह पाए जाते हैं। तो क्या होता है कि ना, लोगों के अंदर भ्रांतियां हैं कि उन सांप का इलाज जो है वो गोगा जी के मंदिर जाने से हो जाएगा, ठीक है ना। तो 95% सांप तो ऐसे है राजस्थान के अंदर जिनके अंदर जहर भी नहीं होता है। तो डॉक्टर के पास जाने की मैं सलाह दूंगा मंदिर जाने से अच्छा। उसके बाद अब अगर हम बात करते हैं गोगा जी के बारे में, तो इनकी जो पत्नी थी जिसका नाम था क्या, केलम दे। इन केलम दे को, मतलब पौराणिक कथाओं, गोगा जी की कथा, इनके अनुसार तो बहुत विस्तृत जानकारी है, पर नॉर्मल जानकारी देता हूँ। इनकी पत्नी जो थी केलम दे, उनको एक सांप ने डस लिया था, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। तो गोगा जी को आ गया था क्रोध, आ गया। तो क्रोध के अंदर उन्होंने मंत्रोच्चारण के माध्यम से सांपों को मारना शुरू कर दिया था। तब सांपों के देवता, ठीक है ना, जो सांपों के सबसे बड़े देवता थे, वो नागलोक से नाग देवता आए। उन्होंने केलमदेव को वापस जीवित किया और गोगा जी को वरदान दिया कि अगर कोई तेरे नाम की तांती बांधेगा, तांती का मतलब धागा, अगर कोई तेरे नाम का धागा बांधेगा तो उसका जो है वो सर्पदंश, जो सर्पदंश उसको लगा है उससे उसको मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। गोगा जी के दो भाई भी थे, ध्यान रखना, मौसेरे भाई थे, अर्जन और सर्जन। अर्जन और सर्जन, ये दो मौसेरे भाई थे। इनके साथ गोगा जी का, ये दो एक बार आए और इन्होंने गायों का, गायों को लेकर चले गए और गायों की रक्षा के लिए इनके साथ गोगा जी का युद्ध हुआ था। इस युद्ध के अंदर गोगा जी वीर गति को प्राप्त हुए। और ध्यान रखना आगे, पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे मैं बताता हूं आपको। हो गया। हम बात कर रहे थे अर्जुन और सर्जन की, उनके भाई थे अर्जुन और सर्जन। ठीक है,
अर्जुन और सर्जन ये दो भाई थे, इनके साथ गोगा जी का युद्ध हुआ गायों की रक्षा को लेकर। तब इस युद्ध के अंदर गोगा जी वीर गति को प्राप्त हुए, और वीर गति को प्राप्त हुए तो लड़ते लड़ते जहां गोगा जी का सिर गिरा, ध्यान रखना, जहां सिर गिरा, जहां गर्दन गिरी, उस जगह को कहते हैं शीर्ष मेढ़ी। मेढ़ी का अर्थ क्या होता है? मंदिर, ठीक है ना, मारवाड़ी भाषा में मेढ़ी कह देते हैं। जहां पे गोगा जी का सिर गिरा उसको शीर्ष मेढ़ी कहते हैं। और ये जो शीर्ष मेढ़ी जो है वो ददरेवा चूरू के अंदर है। ददरेवा चूरू के अंदर। और लड़ते लड़ते जहां पर धड़ गिरा, जो धड़ गिरा, अब धड़ कैसे बनाया जाए, चलो देखते हैं फिर। जहां लड़ते लड़ते इनका धड़ गिरा उसको कहते हैं धुरमेड़ी, ठीक है ना। जहां पे इनका धड़ गिर गया उसको कहते हैं धुरमेड़ी। ये जो धड़ गिरा उसको कहते हैं धुरमेड़ी। ये जो धुरमेड़ी स्थित है वो है नौहर, हनुमानगढ़ में। ये नौहर हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है, ठीक है। जहां सिर गिरा उसको कहते हैं शीर्ष मेढ़ी, जहां धड़ गिरा उसको कहते हैं धुरमेढ़ी। दोनों अलग अलग मंदिर है, ठीक है ना। गोगा जी के दोनों अलग अलग मंदिर है। एक गोगा जी का क्या है, एक मंदिर और है गोगा जी का फेमस सांचौर के अंदर, ये ध्यान रखना। एक गोगा जी का फेमस मंदिर है सांचौर के अंदर। तो इस मंदिर को कहा जाता है कि आपके खिलेरियों की ढाणी, सांचौर में खिलेरियों की ढाणी, खिलेरियों की ढाणी के अंदर इनका एक मंदिर है, ठीक है। तो ये तीन मंदिरों के बारे में ध्यान रखना, प्रमुख तीन मंदिर है। एक है ददरेवा चूरू के अंदर, एक है नौहर हनुमानगढ़ के अंदर। जहां सिर गिरा उसको शीर्ष मेढ़ी, जहां धड़ गिरा उसको धुरमेढ़ी। एक है सांचौर के अंदर खिलेरियों की ढाणी, ठीक है ना। सांचौर के अंदर खिलेरियों की ढाणी, इसको कहा जाता है गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी, ठीक है। ओल्डी छोटा कमरा होता है, एक कमरे के अंदर एक मंदिर है छोटा सा, ये गोगा जी का बना हुआ है, इसको गोगा जी की ओल्डी के नाम से जाना जाता है। ये सांचौर के अंदर तीन मंदिर ध्यान रखना, एक, दो और ये तीन प्रमुख मंदिर है। इन तीन प्रमुख मंदिरों का आप ध्यान रखना। दूसरा, अगर मेले की बात करें तो इनका मेला जो बढ़ता है भाद्रपद भाद्रपद शुक्ल नवमी को, भाद्रपद शुक्ल नवमी को इनका मेला बढ़ता है। भाद्रपद शुक्ल नवमी को इनका गोगा जी का मेला बढ़ता है, ठीक है ना, ददरेवा में और हनुमानगढ़ के अंदर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे मंदिर का बताता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान में अगर किसी भी लोक देवता के सर्वाधिक मंदिर हैं तो वो है गोगा जी। कहा जाता है जठे जठे खेजड़ी बठे बठे गोगो, यानी जहां जहां खेजड़ी का वृक्ष है वहां वहां गोगा जी का मंदिर है। राजस्थान में और तो कोई जगह होती थी नहीं, राजस्थान में वही जगह होती थी जहां पर जैसे खेजड़ी है तो उसके नीचे छाया होती थी, तो सांप भी ज्यादा लोगों को खाते थे, तो सांप के डॉक्टर भी लोगों को ज्यादा चाहिए, तो जगह जगह जहां जहां खेजड़ी है वहां वहां उन्होंने गोगा जी के मंदिर बना दिए। अगर अपन मंदिर की बात करें, जो इनका मंदिर है, तो इनके मंदिर की अगर अपन बात करें तो इनका एक मंदिर बना हुआ है। तो इस मंदिर की जो आकृति है वो मकबरे नुमा है। मकबरे नुमा इनका मंदिर है गोगा जी का, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। गोगा जी के मंदिर की आकृति मकबरे नुमा आकृति है। मंदिर के मेन गेट के ऊपर एक शब्द लिखा हुआ है जिसका नाम है बिस्मिल्लाह, ऊपर लिखा हुआ है। मंदिर के निर्माण की अगर बात करें कि मंदिर का निर्माण किसने करवाया है गोगा जी के मंदिर का निर्माण, तो इनके मंदिर का निर्माण करवाया फिरोज शाह तुगलक ने।
फिरोज शाह तुगलक ने। यहां पे बनी हुई है समाधि। ठीक है। और अगर अपन मंदिर के बारे में थोड़ी और विस्तृत चर्चा करें तो हिंदू शैली के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, ये ध्यान रखना। हिंदू शैली, हिंदू शैली के मंदिर का निर्माण महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह ने करवाया है। ठीक है। इस मंदिर की लोकेशन अगर पूछ ली जाए कि मेन मंदिर जो है गोगा जी का, उसकी लोकेशन कहाँ पर है, तो नौहर हनुमानगढ़ के अंदर इसकी लोकेशन है। नौहर हनुमानगढ़, तो ये लोकेटेड है, वहां पे लोकेशन स्थित है, नौहर हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। ठीक है। उसके अलावा अगर अपन बात करें, चर्चा करें इसके बारे में थोड़ी बहुत और गोगा जी के बारे में, तो एक ध्यान रखना कि सर्वाधिक किसी लोक देवता के मंदिर हैं, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक किस लोक देवता के मंदिर है, तो सर्वाधिक लोक देवता जो है वो है गोगा जी के मंदिर। इसके बारे में कहा भी जाता है, मारवाड़ी कहावतें भी है कि जठे जठे खेजड़ी बठे बठे गोगो, तो ध्यान रखना। तो इनका पूजा कैसे की जाती है, इनकी मतलब प्रतीक चिन्ह क्या है इनका, इनका अगर पूछ लिया जाए कि प्रतीक चिन्ह क्या है, तो सर्प की आकृति, पत्थर के ऊपर किसकी आकृति, सर्प की आकृति के रूप में इनकी पूजा की जाती है। ठीक है। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू।